नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष लेके आई हूँ वैशाख मास का 19वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। वेद बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख को धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताओ। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसा है, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्रत के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अन्माय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्यास सुन, मैं विष्णु के कल्मष रहित स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप वृद्धि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्व शक्ति युक्त निगुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रम और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मन के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मदि तो केवल शास्त्र से जाने योग्य है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मरूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म कर्म और गुणों को ज्ञान कर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सतिशय होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति स्वरूप से विधान करते हैं। प्रत्येक आगमन या अनुमान से बल और ज्ञान में सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानिधि द्वारा आवृत राजों को 100 गुना अधिक जानो। इससे त्वत विभानी देवता को 100 गुणाधिक जाने। देवताओं से सपत ऋषि बड़े हैं, सपत ऋषि से अग्नि, अग्नि से सूर्यदेव, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगद्रु, महादेव से महाबुद्धि देवी, बुद्धि से प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगह वैशिष्ट है। नीलमेघ के समान प्रभायुक्त सबका आधुर्भूत इसे शूद्र कहते हैं। लक्ष्मी के कष्टाग मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्यास बोला, वह लक्ष्मी देवी देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक यह समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे है? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्रणाम परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्यद, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणिधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में भ्रादिक देवातिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम सर्वश्रेष्ठ हो उससे तुम यज्ञ युवाराज बनो। परंतु वह शील शौर्य और आयोध्यादि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर जब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे, कोई सूर्य को श्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ने के कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया परंतु हमें कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकले से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवी देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने
तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयनत नाम का एक देवता ब्राह्मण के पाँव से निकल गया। तब उसका पंगु कहने लगे, गृहनिद्रा में से 10 नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे पंकचट कहने लगे, अगर आपको हमारा यह 19वां अध्याय पसंद आया हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हम अगर इस अध्याय में हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो आप उसे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम उसमें सुधार लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।